आज बारी है दोस्तों 8-8 नंबर के क्वेश्चंस की। 8-8 नंबर के आज हम 2 क्वेश्चन कराने वाले हैं। मान के चलिए ये दोनों ही आपको पेपर में ऐसे की ऐसे ही रखे हुए मिलेंगे। आप लोग त्रिविमीय ज्यामिति यानी चैप्टर 11 से अक्सर क्या पढ़ते हो? मिनिमम डिस्टेंस यानी कि न्यूनतम दूरी, बीच का कोण निकालने के लिए। मगर एक्चुअली में ये एक ऐसा सवाल है जो इस साल आने वाला है। वो घिसे पिटे सवाल है, वो सबको पता है कि वो आते हैं, लेकिन एक्चुअली में इस साल वो सवाल नहीं आने वाला। इस साल इस टाइप का सवाल आने वाला है, ठीक। वो आप सही से समझो और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन लेंगे। 8-8 नंबर के आज हम 2 क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो देख लो इस क्वेश्चन को क्या है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रेखाएं एक दूसरे से लंबवत हैं, और 2 रेखाएं दे रखी हैं। एक रेखा ये दे रखी है, एक रेखा ये दे रखी है। पहले हमें इससे ये बताना है कि लैम्डा का मान निकालना है, और उसने कंडीशन दे रखी है कि रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं। इस वर्ड को आप ढंग से नोट कर लेना। लंबवत है या एक दूसरे से समकोण बनाती हैं, दोनों ही आ सकता है। समकोण वाली बात भी आ सकती है, लंबवत वाली बात भी आ सकती है। तो हमें पहले इससे लैम्डा का मान निकाल के देना है। दूसरी कंडीशन उसने ये कहा है, ज्ञात करो कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं। और 2 सवाल है बेसिकली ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लंबवत की कंडीशन से लेके स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली रेखा दी है, आप पहले उसको उतार लो। पहली रेखा क्या दी है? 1 - x/3 बराबर 7y - 14 लैम्डा इजिकल टू z - 3/2। ये पहली रेखा का समीकरण दे रखा है। कार्तीय समीकरण कभी भी ऐसा लिखा हुआ नहीं होता है। कार्तीय समीकरण कैसा लिखा हुआ होता है, मैं लिख के दे देता हूं आपको। कार्तीय समीकरण लिखा हुआ होता है x - x1, या तो a1 होगा नीचे या l1 होगा, बराबर y - y1 बटे lm यानी m1 और z - z1/n1। इस तरीके से कार्तीय समीकरण लिखी हुई होगी। जरा आप देख के बताओ, ये x तो इधर है, जबकि इधर x - x1 है और इधर 1 - x है। तो इस टाइप की चीज को, और यहां देखो y है, उधर 7y है। तो पहले इसे हल करना जब भी सवाल आ जाए इसमें, ठीक है। ये घुमाने के लिए ऐसा ही देता है। तो इसे माइनस कॉमन ले लो यहां से, इसे x - 1 लिख दो, सही है, अपॉन 3। और यहां से 7 कॉमन ले लो, y - 2 अपॉन लैम्डा इजिकल टू z - 3। ये ठीक है बिल्कुल, अपॉन 2। ये जो माइनस है ये नीचे कर दो, x - 1 अपॉन -3 हो गया, और y - 2 अपॉन लैम्डा बटे 7। लैम्डा बटे 7, ध्यान रखना ये 7 नीचे ले गए हम, बराबर z - 3 बटे 2। ये ठीक है। अब इस समीकरण से इसकी तुलना कर दो। जब तुलना करोगे तो L1 का मान कितना आएगा? L1 का मान आएगा -3। L1 का मान कितना है? -3। और m1 का मान कितना है? m1 का मान है लैम्डा बटे 7। और n1 का मान कितना है? n1 का मान है 2। इसे बनाओ समीकरण 1। ध्यान रखना इसके आगे जरूरत पड़ेगी, इसको आप नोट कर लेना सही से। कॉपी पेन आप लेके चलो, इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है आगे, इस वाली समीकरण की, ठीक है। ये कॉपी कर लो पहले आप, फिर उसके बाद हम जो है इसमें रेखा 2 लेते हैं। देखो रेखा 2 दे रखी है 7 - 7x/3 लैम्डा बराबर y - 5/1 बराबर 6 - z/5। तो ये तो फिलहाल पहली रेखा के L1, M1, N1 निकाल दिए। अब दूसरी रेखा देख लेते हैं क्या है। दूसरी रेखा को भी इसी तरीके से आप सोल्व करो। दूसरी रेखा क्या है? 7 - 7x/3 लैम्डा बराबर y - 5/1 बराबर 6 - z/5। इसमें भी कुछ कमी है। पहले यहां से -7 कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा? x - 1। ध्यान से समझ लेना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, अपॉन 3 लैम्डा बराबर, ये ठीक है, y - 5/1। यहां से माइनस लेना पड़ेगा आपको, z - 6/5। सही है जी। अब ये -7 अब बटे में लिख दो इसके, यानी x - 1/3 लैम्डा अपॉन -7 हो गया, बराबर y - 5/1 बराबर z - 6/5। ये चीज हमारे पास आ गई। अब जरा देख लो, अब जो कार्तीय समीकरण है हमारे पास, बस यहां पर आपको अब क्या करना है, x - 2 कर दो, यहां L2 कर दो,
यहां भी 2 कर दो, यहां M2 कर दो, यहां Z2 कर दो और यहां N2 कर दो। ठीक है, अब इस वाली से इस समीकरण की हम तुलना करेंगे तो देखो क्या मिलेंगे हमें L2 का मान मिलेगा -3 लैम्डा बटे 7, यानी L2 का मान हमें कितना मिलेगा -3 लैम्डा बटे 7। और M2 कितना मिलेगा हमें, यहां से M2 कितना मिलेगा 1, सही है। और N2 कितना मिलेगा हमें, N2 कितना मिलेगा हमें -5। तो भैया ये L1 M1 N1 और L2 M2 N2 के मान आ गए, उतारते रहना हैंड टू हैंड आप। अब हमसे कहा कि रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं या एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं या एक दूसरे से समकोण बनाती हैं। लंबवत की कंडीशन क्या होगी, ये बस यही मैंने इसमें लंबवत की जो कंडीशन है वो रहेगी आपकी, लंबवत की कंडीशन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। और आपकी जानकारी के लिए मैं समांतर की कंडीशन भी बता देता हूं। जो समांतर की कंडीशन में जो दिक् अनुपात है उनका अनुपात सबका बराबर आना चाहिए, दोनों रेखाओं का, तब वो समांतर की कंडीशन बनती है। L1 का मान कितना है -3 और L2 का मान है -3 लैम्डा अपॉन 7 प्लस M1 का मान कितना है लैम्डा बटे 7 और N2 का मान कितना है, M1 ये हो गया लैम्डा बटे 7 और M2 का मान 1, N1 का मान कितना है 2 और N2 का मान कितना है -5 बराबर 0। ठीक हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 लैम्डा बटे 7 प्लस लैम्डा बटे 7 -10 बराबर 0। यानी कि इसका 7 तो एलसीएम आ जाएगा, 7 एलसीएम आ गया तो 9 लैम्डा प्लस लैम्डा -10 सत्ते 70 बराबर 0। सही है, इसके नीचे 1 लगा के भिन्न बना दो इसकी। जब इसकी हम भिन्न बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 लैम्डा, ये तो 7 तो 0 में चला जाएगा, यानी कि 10 लैम्डा -70 बराबर 0। सही है ना, तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 10 लैम्डा बराबर 70 यानी लैम्डा का मान कितना आ गया 7 आ गया। 10 सत्ते 70 कट गया, ये 10 सत्ते 70 कट गया। तो भैया ये लैम्डा का मान है। अब इस लैम्डा के मान को जो हमने ये L1 M1 N1 निकाली है, इसमें हमें ये वैल्यू पुट करनी है। तो जरा देखो क्या निकल के आएगा हमारे पास। एक सवाल तो डन हो गया। अब जब L1 का मान 3 है तो M1 का मान कितना आ जाएगा 7 बटे 7, लैम्डा का मान 7 रख दिया, 1 आ गया, डन हो गया। और यहां से देख लो कितना आएगा -3 लैम्डा की जगह 7 बटे 7, 7 से 7 कट गया यानी कि -3। ठीक है, L1 भी है, M1 भी है, N1 भी है, L2 भी है। देखो L2 ये है, M2 ये है, N2 ये है, L1 ये है, N1 ये है और M1 कितना है ये 7, ये 1। ठीक है, तो ये मान आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये बताना है कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं है। तो पहली समीकरण एक बार फिर उतार लो, ये आपने कॉपी कर लिया होगा। पहली समीकरण फिर उतार लो। पहली समीकरण क्या थी, मैं लिख देता हूं। फर्स्ट समीकरण थी x-1, प्रथम समीकरण क्या थी x-1, प्रथम समीकरण थी x-1 अपॉन -3 बराबर y-2 अपॉन लैम्डा बटे 7, यही थी ना लैम्डा बटे 7, और z -3 बटे 2, ये प्रथम समीकरण थी। अब इसमें हमें लैम्डा का मान 7 लगाना है, तो x-1 अपॉन -3 बराबर y-2 और लैम्डा की जगह कितना 7 लगाना है, तो बराबर z -3 बटे 2, तो x-1 अपॉन -3 बराबर y-2 बटे 7 1 आ गया और z -3 बटे 2। ठीक है, ये आ गया प्रथम समीकरण। द्वितीय समीकरण देख लो क्या थी। द्वितीय समीकरण थी हमारे पास, उसे उतार लो कि द्वितीय समीकरण क्या थी। उसके बाद बाकी का चेक करेंगे कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं करती हैं। अच्छा, इसको बना दो समीकरण नंबर 3। सही है, द्वितीय समीकरण क्या थी हमारे पास,
द्वितीय समीकरण थी। अगर आपको नहीं पता हो तो यहां से भी देख सकते हो आप बड़े आराम से, यानी कि x माइनस 1 अपॉन 3 लैम्डा बटे 7 माइनस में बराबर y माइनस 5 बटे 1 बराबर z माइनस 6 बटे माइनस 5। ये थी द्वितीय समीकरण। ठीक है, अब यहां पर लैम्डा का मान यहां पर भी कितना लगाना है 7, x माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा बटे 7, सॉरी 3 गुणा लैम्डा, यानी कि 3 गुणा 7 बटे 7 बराबर y माइनस 5, यानी लैम्डा का मान यहां पर मैं क्या रख रहा हूं 7 रख रहा हूं, z माइनस 6 अपोन माइनस 5। सही हो गया, 7 से 7 काट दो तो x माइनस 1 अपोन माइनस 3 बराबर y माइनस 5 अपोन 1 बराबर z माइनस 6 अपोन माइनस 5। यह है चतुर्थ समीकरण, यानी चौथी समीकरण। सही हो गया। अब हमें यह बताना है क्या ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं करती हैं। चलो ये आप कॉपी करते रहना हैंड टू हैंड। ठीक है, मैं साफ कर रहा हूं, इसको कर दो साफ। चलो अब हमें यह बताना है कि ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं करती हैं। चलो देख लेते हैं इसको। जो दोनों रेखाएं हमने निकाली हैं, ये 2 था ना, y माइनस 2, y माइनस 2, तो जो दोनों रेखाएं हमने निकाली हैं उसके आगे आप रख दो, उसके आगे एक के आगे p रख दो और एक के आगे q रख दो। फिर उसके बाद जनरल कोऑर्डिनेट निकालो, यानी कि जनरल निर्देशांक निकालने हैं। इसके आगे मैंने मान लिया p माना, सही है, इसके आगे मान लो q माना, ठीक है ना, ये हमने मान लिए। चलो अब यहां से x का मान कितना निकलेगा, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 बराबर क्या है p, तो x बराबर कितना आएगा, x माइनस 1 बराबर माइनस 3p और x बराबर कितना आएगा माइनस 3p प्लस 1 आ गया। सही हो गई बात। चलो आगे चलते हैं। अब y माइनस 2 बटे 1 के आगे कितना रख दो p, तो y बराबर कितना आएगा p प्लस 2, यही आएगा ना। अब इसके आगे रख दो z माइनस 3 बटे 2 के आगे क्या रखा p, तो इसको क्या लिख सकते हैं, या z बराबर 2p गुणा में जाएगा, 2p की गुणा में जाएगा 2p हो जाएगा और माइनस 3 उधर जाके काय का हो गया प्लस का। समझ गए। चलो अब इसके निर्देशांक कितने बने, जनरल कोऑर्डिनेट लिख दो इनको। जो जनरल कोऑर्डिनेट हमारे पास बने, जनरल कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या, तो इसको हिंदी में जनरल कोऑर्डिनेट्स क्या बने हमारे पास, x का मान कितना है माइनस 3p प्लस 1 कोमा, y का मान कितना है p प्लस 2 और z का मान कितना है 2p प्लस 3। ये हमारे पास जनरल कोऑर्डिनेट बन गए। जनरल कोऑर्डिनेट पहली रेखा के, जनरल कोऑर्डिनेट्स पहली रेखा के, ये भी साथ में लिख दो, पहली रेखा के। अब दूसरी रेखा के लिए निकालते हैं। देखो x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 को हमने क्या माना है, q माना है ना, q, तो x माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा माइनस 3q, तिरछी गुणा करके इसके नीचे 1 लगा के, तो x बराबर कितना आ गया माइनस 3q प्लस 1 आ गया। ठीक हो गया। अब y माइनस 5 बटे एक बराबर q, यानी कि y माइनस 5 बटे 1 बराबर q, यानी कि y बराबर q प्लस 5 आ गया। अब z माइनस 6 अपॉन माइनस 5 को हमने क्या माना q, तो यहां से या लिख दो z बराबर कितना आ जाएगा माइनस 5q प्लस 6, माइनस 5q प्लस 6, ये आ गए हमारे पास। ठीक है। अब इसके जनरल कोऑर्डिनेट क्या लिख दो, इसके भी दूसरी रेखा के जनरल कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेकेंड लाइन, यानी निर्देशांक क्या दो इसको, जनरल कोऑर्डिनेट्स किसके, दूसरी रेखा के, दूसरी रेखा के, जरा बोलो क्या आएंगे, दूसरी रेखा के। एक हो गया माइनस 3q प्लस 1 कोमा, दूसरा क्या है q प्लस 5, तीसरा क्या है माइनस 5q प्लस 6, माइनस 5q प्लस 6।
अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो ये वाला जनरल कोऑर्डिनेट इस वाले के बराबर होगा और ये वाला क्या होगा, इसके बराबर, और ये वाला इसके बराबर होगा। सही है, पहले आप ये कॉपी कर लो। उतार लिया, चलो अब देखो कैसे करना है इसको। अब कैसे करेंगे देखो, अब जो जो कोऑर्डिनेट हैं किस किस के बराबर रखने मैंने आपसे कहा है, किस किस के बराबर रखने का है कि ये वाला कोऑर्डिनेट इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि -3p + 1 बराबर कितना आ गया, -3q + 1। सही हो गया। और p + 2 किसके बराबर आ गया, p + 2 आ गया q + 5 के बराबर। सही है ना। और 2p + 3 किसके बराबर आ गया, 2p + 3 किसके बराबर आ गया, 2p + 3 बराबर, 2p + 3 बराबर -5q + 6। ये सब सेटिस्फाई होना चाहिए, -5q + 6। चलो चेक करते हैं। 1 से तो 1 कटेगा, ठीक है, तो -3p बराबर कितना आ जाएगा, -3q। देखो ये दो क्वेश्चन मैं आपको लॉन्ग बता रहा हूं, ये 100% आने वाले हैं इस साल, आराम से समझना। -3 से -3 कट गया, p बराबर कितना आ गया, q। इसमें देख लेते हैं, p बराबर कितना आएगा, q + 5 - 2, तो ये बचेगा p बराबर q + 5 में से 2 गया 3। सही हो गया यहां तक। अब यहां से ले लो, ये 2p + 5q बराबर 6 में से 3 गया, कितना बचेगा, 3। यहां से समीकरण p बराबर क्या है, q है, p बराबर q इस समीकरण में रख दें तो 2p की जगह कितना, q + 5q बराबर 3। तो कितना हो गया, 5 और 2 7q बराबर 3, यानी कि q बराबर 3/7। एक p का मान ये आ गया 3/7 q का, और p का मान कितना आएगा, फिर q की जगह कितना रख दो, 3/7। तो दोनों मान कितने आ गए, 3/7। अब p और q के दोनों मान आ गए हमारे पास। जैसे हमारे पास एक p + 2 = q + 5 है, चाहो तो इसको ऐसे लिखो या मत लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये मान इसमें सेटिस्फाई होने चाहिए। तो क्या ये होंगे, देख लेते हैं। अभी p का मान कितना है यहां पर, 3/7 + 2, q का मान कितना है, 3/7 + 5, तो 3 + 7 दूनी 14/7, ठीक है, बराबर 3 + 7 पंजे 35/7। आप इसको सोल्व करना चाहो करो, नहीं करना चाहो ऐसे ही चेक कर लो, जैसा आपको ठीक लगे। तो 14 और 3 17/7 बराबर 35 और 3 38/7। बच्चा भी देख के बता देगा कि ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है, यानी कि एक है 17/7 और दूसरा है आपका 38/7। इसका मतलब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अगर ये बराबर आ जाते तब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती, यानी रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ये लास्ट में जरूर लिख देना, रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। सही है, ये हो गया हमारे पास। अब हम दूसरा 8 नंबर का क्वेश्चन लेंगे, सरप्राइज क्वेश्चन है आपके लिए, आप पहले इसको कॉपी करो। ये सरप्राइज है 8 नंबर का क्वेश्चन। इसमें एक अवकल समीकरण दे रखी है, dy/dx बराबर xy/x² + y²। तो हमसे पूछा है x बराबर 0 और y बराबर 1 पर अवकल समीकरण को हल करो। जब भी इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इंग्लिश में इसको कहा जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब भी ये आ जाए, ये कोई मान दे दें x के और y के, तो उस मान से हमें जो कांस्टेंट आता है, जो भी कांस्टेंट होगा वो हमें ये मान रखकर खत्म करना होगा। ठीक है, इसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं अवकल समीकरण के। तो अवकल समीकरण आप लोग दो तरीके से ही पढ़ रहे हो, ज्यादा बड़ा सिलेबस तो है नहीं। एक तो है समघाती और दूसरा है रेखीय, प्रथम कोटि की रेखीय अवकल, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसमें हम कैसे सोल्व करेंगे, पहले हमें पहचानना जरूरी है कि समघाती है या रेखीय है। तो ये पहचानना मैं आज आपको बताता हूं। चलिए इसको हल करते हैं। हल पहले क्या दे रखा है, dy/dx बराबर कितना दे रखा है, xy/x² + y²।
ऊपर घात कितनी है? 1 2, समीकरण की घात 2 है। ध्यान से, इस पे x के ऊपर 1 समझते हैं और y के ऊपर भी 1 है। जब कुछ नहीं होता तो 1 ही होता है, 2 हो गए। और नीचे कितने? 2 इधर है और प्लस लगा के भी 2 है। इसका मतलब ये समघाती है, इसका मतलब ये समघाती है। अगर कहीं यहां पर x स्क्वायर y होता तब समघाती नहीं होती, क्योंकि ऊपर हो जाती 3। अगर कहीं यहां पर 3 हो जाता तब भी समघाती नहीं होती, क्योंकि यहां 2 थी, यहां 3 थी और यहां 2 थी। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं कि ये समघाती है, समघाती अवकल समीकरण है। अगर आपसे जांच भी कराएगा कि चेक करो समघाती है नहीं है, तब भी आप कैसे करोगे? देखो, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो एक्स वाई बटे एक्स स्क्वायर, इसके बटे में भी लगा दिया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसके बटे में भी लगा दिया। बात वही है, चाहोगे तो काट लोगे, फिर वही बात आ जाएगी। सही हो गया। यहां पर एक लाइन बढ़ा दो, इससे एक बार कट गया, वाई बटे एक्स आ गया, बटे इसे दोनों पदों के साथ अलग अलग कर लो, एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा? डी वाई बटे डी एक्स बराबर वाई बटे एक्स बटे 1 प्लस वाई बटे एक्स का होल स्क्वायर। अब भैया ये पूरा पद देख लो किसका है? वाई बटे एक्स का है। ये जांच होती है कि ये क्या है? समघाती है। ये समघाती की जांच करने भी आ सकता है। तो इसको कुछ भी मान लो, जी किसका पद है? ये फलन है वाई बटे एक्स का। ठीक है, तो ये किसकी पहचान हो गई कि ये क्या है? समघाती। अब समघाती का हल कैसे निकाला जाता है? y इज इक्वल टू बी एक्स रखो, y इज इक्वल टू बी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स निकालो प्रोडक्ट रूल से, b ऐसे ही x का 1 प्लस x ऐसे ही, और b का db बटे dx हो गया। सही हो गया। v का b प्लस x db बटे dx, यहां तक बिल्कुल समझ आया होगा आपको। तो dy बटे dx भी निकाल दिया, dy बटे dx कितना है? ये है, ये रखना है। जैसे यहां पर y बराबर vx माना है, अगर यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हो कि y बटे x को क्या लिख सकते हो? v भी लिख सकते हो। बात वही है अभी भी। सही है। अब जरा देख लो समीकरण एक कैसी बनेगी। ये वाली, इसको अब क्या लिखोगे आप? dy बटे dx की क्या जगह क्या लिखोगे? v प्लस एक्स dv बटे dx बराबर y बटे x की जगह v बटे 1 प्लस y बटे x की जगह v स्क्वायर। सही है। होप सो समझ आ रहा होगा आपको। अब देख लो dy बटे dx का मान हमें dv बटे dx का मान यहां से निकालना है, तो v हमें उधर ले जाना पड़ेगा। इसको उतारो या स्क्रीनशॉट लो, कर दूं? चलो, अब हमें निकालना है यहां से dv अपॉन dx का मान, dv अपॉन dx का। तो b हम लेके जाएंगे उस साइड में, माइनस करेंगे, यानी कि x dv बटे dx बराबर v बटे 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस, बहुत आराम आराम से कर रहा हूं मैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। इससे एक लगा दो, इसके नीचे तिरछी गुणा कर दो, v यानी एलसीएम ले लो, माइनस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये किसका मान चल रहा है? x dv बटे dx का। एक v से एक भी कट गया, तो कितना बचा? x dv बटे dx बराबर माइनस वी स्क्वायर, नहीं b की 3 आ जाएगा ना, हाँ v माइनस b की घात 3 आ जाएगा, ये गड़बड़ मत कर देना, माइनस b की घात 3 बटे 1 प्लस वी स्क्वायर। होप सो समझ आ रहा होगा यहां तक आपको। ठीक है ना। अब यहां से आपको क्या करना है कि b के पद एक तरफ करने हैं और के एक तरफ। तो b के पद एक तरफ करने के लिए एक काम करो, तिरछी गुणा कर दो, यानी 1 प्लस वी स्क्वायर एक्स डीबी हो गया। 1 प्लस वी स्क्वायर एक्स डीबी बराबर कितना आएगा? 1 प्लस वी स्क्वायर एक्स डी बराबर माइनस बी की घात 3 और dx। एक काम करो, ये वाला b की 3 भी इधर ले आओ, माइनस मत लेकर आना भैया यहां से, क्योंकि माइनस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देगा चीजों को यहां से, क्योंकि 2 पद है ना, उधर एक पद है, तो इसके साथ ही माइनस छोड़ देना, क्योंकि एक पद के साथ माइनस को झेलना आसान हो जाता है और 2 पदों के साथ मुश्किल हो जाता है। चलो इसे अलग अलग लिख लो, v3 को 1/v3 हुआ प्लस वी स्क्वायर
बटे वी की घात 3 बराबर माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। सही हो गया। इसे अलग अलग हम लिख ही रहे हैं, 1 अपॉन वी की घात 3 प्लस 1 अपॉन वी, और अच्छा डीवी भी है, हाँ बिल्कुल डीवी भी है जी, डीवी। अच्छा अब मुझे बताओ, देखो यहां से एक, अच्छा अलग अलग लिखा ना अभी, एक कट गया, 1 अपॉन वी थ्री, वी स्क्वायर बटे वी थ्री। तो एक काम ना करो, यहां से v की घात -3 लिख दो ताकि समाकलन करने में आसानी रहेगी। dv इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब यहां इसका समाकलन कर दो, यहां से इसका समाकलन कर दो, यानी इंटीग्रेट करेंगे जब हम फंक्शन को समाकलन करने पर, तो देखो क्या चीज आएंगी हमारे पास समाकलन करने पर। समाकलन v की घात -3 प्लस 1 अपॉन वी dv बराबर समाकलन dx अपॉन x। सही है। इसका समाकलन कितना होगा, इसका समाकलन होगा v की घात -2 अपॉन -2, बिल्कुल, और इसका लॉग v मॉड जरूर लगा देना बराबर माइनस लॉग x का लॉग x प्लस c। ठीक हो गया जी यहां तक। चलो आगे कर लेते हैं। ये आप पहले कॉपी कर लो, उतार लो, उतार लिया। एक काम करेंगे, ये माइनस लॉग एक्स इधर लेकर आएंगे, हम माइनस लॉग एक्स को इधर लेकर आते हैं। चलो लेकर आते हैं माइनस लॉग एक्स को इधर। तो इसे एक काम करो, -1 अपॉन 2 वी की घात 2 नीचे चला जाएगा। सही है, ये नीचे आ गया, प्लस लॉग वी मोड, ये माइनस इधर आके log x प्लस हो गया, log मोड x इज इक्वल टू कितना है c। अब log के नियम से ये दोनों गुणा में आ जाएंगे। चलो कर दो गुणा में, प्लस है ना, हाँ प्लस log मोड v x बराबर c। सही हो गया। अब रख दो v की जगह y बटे x जो हमने माना था, -1 अपॉन 2 वी की जगह कितना y बटे एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर मत भूल जाना, प्लस लॉग v की जगह y बटे एक्स इंटू एक्स, चलो प्लस c बराबर c। सही है। देखो एक तरफ से इसमें हम क्या काट सकते हैं, x से x काट सकते हैं, x से x काट सकते हैं, तो log y बचेगा यहाँ पे, x से x काट दिया और ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, यानी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर प्लस लॉग वाई मॉड बराबर कितना है c। चलो जी समीकरण नंबर बना दो 1। अब जरूरत पड़ेगी x और y के मान की। x का मान कितना है 0 है, x का मान कितना है 0 है, और y का मान कितना है 1 दे रखा है। तो x का मान 0 का स्क्वायर 2 इंटू वाई की जगह 1 का स्क्वायर प्लस लॉग y की जगह कितना 1 का मोड इज इक्वल टू c। भाई 1 का मोड तो पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव ही आएगा। अब ये तो 0 हो गया और log 1 भी क्या हो गया 0, तो c, यानी कि c बराबर कितना आ गया 0 आ गया। अब समीकरण 1 में c का मान 0 रख दो। समीकरण 1 में c का मान रखने पर, 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 c का मान कितना है माइनस एक्स, पहले तो ये ऐसे उतारो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर प्लस लॉग वाई मॉड इज इक्वल टू c की जगह 0 हो गया। अब बस एक काम और कर लो, इसमें यहां भी छोड़ दोगे नंबर पूरे मिलेंगे। ये 1 मान लिया, इसकी इधर कर दो गुणा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर लॉग वाई इज इक्वल टू ये हो गया 0। अच्छा एक काम कर लो, पहले यहां लिख दो, अगली लाइन से कर देंगे 0, 2 वाई स्क्वायर। सही है। अब इसके नीचे 1 लगा के तिरछी गुणा कर दो, इसके नीचे 1 लगा के तिरछी गुणा कर देते हैं। अब तो तिरछी गुणा जब हम करेंगे
तो कितना आएगा -x² प्लस 2y² लॉग y mod इज इक्वल टू 0। भैया माइनस से गुणा करेंगे पूरी समीकरण में तो ये हो जाएगी x² माइनस 2y² लॉग y mod बराबर 0। यही हमारे पास आंसर आ गया। 16 नंबर के क्वेश्चन है, 8-8 नंबर वाले, दो ये दोनों के दोनों ही पेपर में छपे हुए मिलेंगे। कॉपी कर लो और अच्छे से समझ लो इसको, और साथ में वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।